दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सभी लोग देख रहे हैं हिंद वॉइस चैनल। दोस्तों जिस तरह से लॉकडाउन 3 आया है, लॉकडाउन को बढ़ा के 17 मई तक कर दिया गया है। तो इस लॉकडाउन से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस लॉकडाउन का हमारे इकोनॉमिक पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर, इस बात को थोड़ा सा आज हम लोग दोस्तों समझ लेते हैं। दोस्तों अभी तक क्या बात चल रही थी कि जान है तो जहान है। मतलब चाहे हम लोग की अर्थव्यवस्था थोड़ा पटरी से हट भी जाए, लेकिन अगर हम लोग सुरक्षित रहेंगे तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं, हम लोग उसको मूलधारा से फिर दोबारा जोड़ सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा दोस्तों बात विपरीत होती चली जा रही है कि जिस तरह से लॉकडाउन फर्स्ट को एक्सटेंड किया गया, फिर सेकंड को एक्सटेंड किया गया, अब जो तीसरा लॉकडाउन अभी एक्सटेंड किया गया है 2 हफ्ते का, इससे क्या इकोनॉमिक पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है और एक चिंता का भी विषय है। तो लॉकडाउन ज़रूरी है कि लॉकडाउन नहीं ज़रूरी है, ये तो सरकार का एक अपना निर्णय है कि कुछ रियायतों के साथ जो लॉकडाउन इस बार बढ़ाया गया है, जिसमें से कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, कुछ स्पेशल बसेस चलाई जाएंगी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, कुछ स्पेशल प्लेन भी चलाई जाएंगी सरकार की रजामंदी के साथ। तो जो इस पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ने वाला है अभी इस लॉकडाउन को बढ़ने के बाद, उसको सरकार किस एंगल से देख रही है, किस तरह से सरकार उसके लिए तैयार हो रही है और लोगों को किस तरह से उसके लिए प्रिपेयर कर रही है, ये एक समस्या का विषय है और सोचने वाला विषय है। तो दोस्तों अब ये बात नहीं रह जाती कि जान है तो जहान है, क्योंकि चलिए एक तरह से देखा जाए तो हम लोग जान बचाने में तो कामयाब हो गए हैं, लेकिन जहान की भी चिंता अब हम लोग को करनी पड़ेगी। अगर हम इसकी चिंता नहीं करेंगे तो आने वाले समय में इंडिया की क्या हालत हो सकती है, भारत की क्या हालत हो सकती है, अर्थव्यवस्था को देखते हुए वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण समस्या हो जाएगी, दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था हो जाएगी हमारे भारत के लिए। तो ये सोचने वाली विषय है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो लोग हैं, जो प्रवासी लोग एक देश में, एक राज्य में फंसे हुए हैं, उनको दूसरे राज्य भेजा जा रहा है, वो लोग यहाँ पे क्यों आए थे? मान लीजिए कि बिहार से जो लोग चल के दिल्ली आते हैं वो क्यों आए थे? यूपी से चल के जो लोग मुंबई जाते हैं, राजस्थान से चल के जो सूरत जाते हैं, गुजरात जाते हैं, वो लोग क्यों जाते हैं? उनकी क्या मजबूरियाँ होती हैं, क्या समस्याएँ होती हैं? अगर उनकी समस्या ये होती है भूख, तो मुझे लगता है ये गलत है, क्योंकि अगर भूख समस्या होती तो वो लोग अब वापस आने की कोशिश नहीं करते। इसका मतलब ये है कि उन लोग के पास खाने के लिए है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं, उनके अंदर जिज्ञासा बहुत सारी होती है, आगे बढ़ने की जिज्ञासा होती है, डेवलप्ड होने की जिज्ञासा होती है, और इन्हीं सभी जिज्ञासाओं के चलते वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हैं। वो लोग जाते हैं अपने शहर से निकल कर दूसरे बड़े शहर में जाते हैं पैसे की तलाश में, काम की तलाश में और कुछ आगे बढ़ने की चाह लेकर। तो ये एक चीज़ हो गई। लेकिन लगातार ऐसे ही लॉकडाउन बढ़ता रहा तो जो अर्थव्यवस्था पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है उससे क्या होगा? बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, अभी भी बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। और जो एक कंसेशन कंपनीज़ को देने की बात अभी नहीं हो रही है कि ये कंसेशन कंपनीज़ को दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा। कंपनी से लगातार ये कहा जा रहा है कि आप के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी आप सैलरी ना काटें, उनको आप किसी तरह का अभी उनका जो मनी ट्रांसफ़र होता है उसको ना रोकें, बाकी आगे चल के क्या बात होगी उसको देखा जाएगा। तो इससे कंपनीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कंपनीज़ से एक तरह से बहुत सारे लोगों की छटनी कर सकती हैं, बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाला जा सकता है, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो सकते हैं। अब जो लोग यहाँ से बड़े शहरों से लौट के अपने गांव की तरफ गए हैं, वो जब वापस फिर से यहाँ पे आएंगे 2 महीने, 3 महीने या फिर साल भर बाद, तो क्या सब कुछ वो वैसा ही पाएंगे जैसा वो छोड़ के गए थे, जैसा कि लॉकडाउन के पहले था? तो क्या वो सब वैसा ही पाएंगे? मेरा मानना है बिल्कुल नहीं। मेरा मानना ये है कि तब परिस्थितियाँ बहुत ही विपरीत हो जाएंगी अब के संदर्भ में। तो उस परिस्थिति से लड़ने के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है, क्या रणनीति बना रही है, उसका कोई अभी तक जिक्र नहीं हो रहा है। तो सरकार ने जो जान बचाने की बात है वो तो ठीक है, लेकिन जहान बचाने की जो बात है उस पे क्या काम कर रही है उसका कोई उत्तरदायित्व तो अभी सरकार अब नहीं दिखा रही है।
उसका कोई इम्पैक्ट अभी सरकार लोगों तक नहीं पहुंचाने की कोशिश कर रही कि वो इकोनॉमी को बचाने के लिए सरकार क्या करेगी। बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स के मालिक हैं, वो लोग, उन लोग का ये कहना है कि अगर सरकार इस पे ध्यान नहीं देगी तो आने वाले समय में भारत के लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई होने वाला है, बहुत ज़्यादा समस्या होने वाली है। एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनका तो कहना यहाँ तक भी है कि जितने लोगों की डेथ कोरोना से नहीं होगी, उतने उससे कई गुना ज़्यादा लोगों की डेथ कोरोना के बाद भूखमरी से हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग बेरोज़गार हो जाएंगे और उस बेरोज़गारी के कारण लोग भूखमरी के शिकार हो जाएंगे और सरकार उस पूरी परिस्थिति को संभाल नहीं पाएगी। जिस तरह से अभी अर्थव्यवस्था के सभी मायनों को नज़रअंदाज कर रही है सरकार, उससे ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि सरकार अभी इकोनॉमी को लेकर हमारी बहुत ज़्यादा वो सीरियस नहीं है। अभी इसके पहले भी जब से एनडीए सरकार सत्ता में आई है, उसके बाद से लगातार देखा जाए तो जो निर्णय लिए गए थे, चाहे नोटबंदी, जीएसटी, ये सारी चीज़ें, उससे इकोनॉमी जो लॉस में लगातार जा रही थी, बेरोज़गारी दर बढ़ रहा था, इकोनॉमी लगातार डाउन जा रही थी। उसके बाद ये कोरोना, इसमें इतना बड़ा इम्पैक्ट इसका, इतना सारा लॉकडाउन, इसके बाद क्या इकोनॉमी की हालत होने वाली है वो बहुत ही गंभीर विषय हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी राय क्या है उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं इसी तरह फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।